हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौरभ। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं 60 अंश का कोण बनाना। सर्वप्रथम हम लोग पटरी की सहायता से एक रेखा खींचेंगे। और इस रेखा का नाम ए बी देंगे। फिर प्रकार में एक उचित दूरी भरकर बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखेंगे। ये देखिए, हमने एक निश्चित दूरी भरी और अब इसकी जो नोक है वो बिंदु ए पर रखेंगे और एक चाप लगाएंगे जो कि रेखा ए बी को एक बिंदु पर काटेगा। तो चलिए चाप लगाते हैं। और ये देखिए, इस चाप ने रेखा ए बी को बिंदु सी पर काटा है। अब प्रकार की नोक को हम लोग बिंदु सी पर रखेंगे और हम लोग को इस बात का ध्यान देना है कि जितनी दूरी हम लोगों ने पहले ली थी, जब बिंदु ए पर हम लोगों ने प्रकार की नोक रखकर चाप लगाया था, उतनी ही दूरी लेनी है। उसके बीच की दूरी घटाना या बढ़ाना नहीं है। और चलिए अब बिंदु सी की सहायता से नए वाले चाप पर एक दूसरा चाप लगाते हैं। ये रहा वो चाप जिसने जो है हमारे रेड कलर के चाप को बिंदु डी पर काटा। अब पटरी की सहायता से हम बिंदु ए व बिंदु डी को आपस में मिलाएंगे और अब मिलाने के बाद एक सीधी रेखा खींचेंगे। इस रेखा का नाम हम लोग ए ई रखते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार ई ए बी के मध्य बनने वाला कोण 60 डिग्री है। चलिए अब चांदी की सहायता से एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो हम लोगों ने एंगल बनाया है वो करेक्ट 60 डिग्री का है। चलते हैं अपने नेक्स्ट एंगल की ओर। अब हम लोग बनाएंगे इसके बाद 120 डिग्री का कोण। सर्वप्रथम पटरी की सहायता से हम लोग एक रेखा ए बी खींचेंगे। अब प्रकार में हम लोग एक उचित दूरी भरकर बिंदु ए से एक चाप लगाएंगे। इस चाप ने रेखा ए बी को जिस बिंदु पर काटा है उसका नाम सी रख देते हैं। अब वही दूरी प्रकार में भरकर बिंदु सी पर प्रकार की नोक रखकर हम लोग जो है एक लाल वाले जो पहले वाले चाप था उस पे एक दोबारा चाप लगाएंगे और इस चाप ने लाल वाले चाप को बिंदु डी पर काटा। पुनः वही दूरी प्रकार में भरकर बिंदु डी पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप हम लोग और लगाएंगे जो कि लाल वाले चाप को बिंदु ई पर काटेगा। अब पटरी की सहायता से एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो बिंदु ए और ई को आपस में मिलाए। तो चलिए वो रेखा खींचते हैं। इस रेखा का नाम ए एफ रखते हैं। इसी एफ ए बी रेखा के मध्य बनने वाला कोण 120 डिग्री है। चलिए चांदी की सहायता से एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं।
और ये देखिए अपने द्वारा बनाया गया कोण 120 डिग्री का है। अब हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाना सीखेंगे। तो चलिए पटरी की सहायता से एक सीधी रेखा खींची जाए जिसका नाम ए बी देंगे हम लोग। अब प्रकार की सहायता से हम लोग एक चाप लगाएंगे। इस चाप ने रेखा AB को जिस जगह काटा उसका नाम हम लोग C रखेंगे। अब प्रकार की नोक को बिंदु C पर रखकर एक चाप लगाएंगे जो कि लाल वाले चाप को बिंदु D पर काटेगा। जहां पे ये दोनों काटा है वहां उस बिंदु का नाम हम लोग D रख देते हैं। अब प्रकार की नोक को बिंदु D पर रखकर एक चाप और लगाएंगे जो कि लाल वाले चाप को बिंदु E पर काटेगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जहां पर ये जो नया वाला चाप है एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पर बिंदु E रखेंगे नाम। अब प्रकार की नोक को बिंदु E पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को बिंदु D पर, और रखने के बाद हम लोग एक चाप लगाएंगे ऊपर की तरफ। इसी प्रकार अब हम प्रकार की नोक को बिंदु D पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को बिंदु E पर, और ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे। अब देखिए जहां पर ये दोनों नीले वाले चापों ने एक दूसरे को काटा है वहां पर बिंदु F नाम दे देते हैं हम लोग। बिंदु F को पटरी की सहायता से बिंदु A से मिलाएंगे। और इस रेखा को हम लोग GA नाम दे देते हैं। GAB के मध्य बनने वाला कोण ही 90 डिग्री कोण है। चलिए अब हम लोग 45 डिग्री का कोण बनाना सीखते हैं। 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए सर्वप्रथम हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके पश्चात प्रकार में बिंदु C से लेकर बिंदु H तक की दूरी को माप लेंगे और ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे। इसी प्रकार प्रकार की नोक को बिंदु H पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को बिंदु C पर, और ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे। जहां पर इन दो बैगनी कलर के वाले चापों ने एक दूसरे को काटा है वहां पर बिंदु I नाम दे देंगे। पटरी की सहायता से बिंदु A और I को आपस में मिलाएंगे। रेखा IAB के मध्य बनने वाला कोण ही 45 डिग्री का कोण है। चलते हैं अब हम लोग अगला कोण बनाते हैं। 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके पश्चात प्रकार में C और D के बीच की दूरी भरकर प्रकार की नोक को बिंदु C पर रखकर ऊपर की ओर चाप लगाएंगे कुछ इस प्रकार, तथा अब प्रकार की नोक को बिंदु D पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को बिंदु C पर और ऊपर की ओर चाप लगाएंगे कुछ इस तरह। और जहां पर ये गुलाबी वाली दोनों चाप हैं एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पर हम बिंदु I नाम दे देते हैं। पटरी की सहायता से बिंदु I और A को आपस में मिलाएंगे इस तरह से। और ये जो IAB के मध्य बनने वाला कोण है यही 30 अंश का कोण है। अब हम लोग 22.5 डिग्री का कोण बनाना सीखेंगे। 22.5 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को 45 डिग्री का कोण बनाना होगा जो कि हम लोग थोड़ी देर पहले सीख चुके हैं। इसके पश्चात प्रकार में C और J के बीच की दूरी को भरेंगे और ऊपर की ओर चाप लगाएंगे कुछ इस तरह। इसके पश्चात हम लोग प्रकार की नोक को
बिंदु जे पर रखेंगे और पेंसिल की नोक को बिंदु सी पर और ऊपर की ओर चाप लगाएंगे कुछ इस तरह। और जहां पर ये भूरी वाली चाप दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं वहां पर हम लोग बिंदु के नाम दे देंगे। अब बिंदु के को बिंदु ए से पटरी की सहायता से मिलाएंगे कुछ इस तरह। बिंदु के, ए और बी के मध्य बनने वाला कोण ही 22.5 डिग्री का कोण है। दोस्तों, इसके साथ ही इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओवर एंड आउट।